सीताराम 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 जपते हैं। कोई ने पूछा कि आप क्यों जपते हो, क्या चाहते हो आप भगवान से? हमने कहा कुछ नहीं चाहते, हमें तो इस नाम को जपने में आनंद की अनुभूति होती है, बस अच्छा लगता है, जपते हैं, प्रेम है। जरूरी नहीं है कि हम जिससे प्रेम करें उससे कोई अपेक्षाएं रखें, चाह रखें, आवश्यक नहीं है। निष्काम प्रेम किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं निष्कपट। भगवान से निष्कपट प्रेम हो, निष्काम प्रेम। गोपियों का प्रेम ऐसा ही था। उद्धव जैसा ज्ञानी गया और प्रेमी बनकर के लौटा। ज्ञान की शोभा भी तब होती है जब प्रेम हो, बिना प्रेम के ज्ञान भी शोभा नहीं पाता, इसलिए प्रेम होना आवश्यक है। अच्छा, प्रेम है, आपको भगवान से प्रेम है कि नहीं? अच्छा, प्रेम किसी के कहने से होता है कि होता है? हमने कह दिया कि उससे प्रेम कर लो, हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। प्रेम कहने से नहीं होता। हमने कह दिया चलो भगवान से प्रेम करो, थोड़ी होगा। प्रेम के लिए ना दो इंद्रियां विशेष महत्व रखती हैं। प्रेम होता है दो जगह से, एक आंख, एक दूसरा आप बता दो। दूसरा कान। आप किसी को देखो ना, किसी के बारे में सुनो ना, तो क्या प्रेम हो जाएगा उस व्यक्ति से? कृष्ण को देखा, आहा इतने सुंदर है, देख लिया, और देखा बस नहीं, सुना कि ये कृष्ण जो है ना ये सुंदर बस नहीं, इनका स्वभाव अच्छा है, पूतना जहर पिलाने आई उनका भी उद्धार कर दिया, बड़े बड़े भक्तों पर कृपा करी, मीरा पर कृपा करी, हमारा भी नंबर लगेगा कभी न कभी। हाँ, जब तक उनके बारे में सुनेंगे नहीं तब तक उनसे प्रेम। आपको जिससे प्रेम है, या तो आपने उसे देखा है या तो उसके बारे में सुना। बिना सुने बिना देखे प्रेम हो ही नहीं सकता। अमेरिका के किसी आदमी से प्रेम है आपको? हमने देखा ही नहीं वहां के लोगों को, ना देखा ना उनके बारे में, तो प्रेम नहीं है। हाँ, हमें हिंदुस्तान से प्रेम है, क्योंकि हमने इसे देखा, इस मिट्टी को देखा, इसके बारे में सुना है। हाँ? जब तक देखेंगे नहीं, आंख और कान ये दोनों काम करते हैं प्रेम के लिए, ये प्रेम के एजेंट हैं। कहते हैं ना, जब आंख मिली तो चार हो गई, और जब चार हुई तो प्यार हो गया। इसलिए कहा करते हैं कि आंखों से सबको मत देखा करो, क्योंकि किसी गलत व्यक्ति को देख लिया और उससे प्रेम हो गया, तो इसलिए जब देखो तो श्याम सुंदर को देखो। प्रेम हो तो तुमसे ही और किसी से हो ही ना। सुनना है ना तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे के बारे में मत सुना करो, सुनना है तो द्वारिका धीश के बारे में सुना करो, बाके बिहारी के बारे में, राधा भगवान से हमें प्रेम ही करना है, कुछ नहीं करना। ये न प्रकार से प्रेम हो जाए बस। पत्नी, एक पति था, एक पत्नी थी। पति ना पत्नी को देखता नहीं था, तो पत्नी बड़ी चतुर थी। वो कभी पति के लिए हलवा बनाती, कभी पति के बढ़िया से कपड़े बना कर देती, ये कपड़े पहनो। कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, कुछ करती रहती। वो क्यों करती? ताकि वो अपने पति का दिल जीत सके, इसलिए करती। लेकिन फिर भी पति का दिल नहीं पसीजा, तो जो किया सब कुछ व्यर्थ हो गया कि नहीं? ऐसे ही है, हम पूजा करते हैं। अच्छा, आप लोग एकादशी का व्रत क्यों करती हो? सोमवार का व्रत कोई करता है, कोई एकादशी का करता है, कोई पूर्णिमा का करता है,
कोई सवेरे अगरबत्ती जलाता है, कोई शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाता है, कोई सूर्य भगवान की पूजा करता है, कोई माला जपने बैठा है, कोई पाठ करने बैठा है। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करता है। इसके पीछे कारण क्या है? अरे हम इतनी पूजाएं करते हैं, क्यों करते हैं? बोले किसी भी प्रकार से भगवान से प्रेम हो जाए बस। पूजा करने का प्रतिफल है प्रेम, व्रत करने का प्रतिफल है प्रेम, जल चढ़ाने का प्रतिफल है प्रेम। और ये सब कुछ करने के बाद भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार है। हम सब कुछ इसलिए करते हैं कि भगवान से प्रेम हो जाए, क्योंकि भगवान से पूछा गया कि आपको पसंद क्या? भाई एक मैया जल चढ़ा रही है, एक मैया सोमवार का व्रत रखे है, एक दूसरी मैया एकादशी का व्रत रखे है, एक तीसरी मैया पूर्णिमा का व्रत है। भगवान से पूछा प्रभु आपको क्या पसंद है इनमें से? भाई जो पसंद है बताओ, हम वही करें। माथा पच्ची यहाँ वहाँ क्यों करें? आपको जो पसंद सीधा बताओ। तो भगवान ने अपनी पसंद बताई, तब से हमने बाकी सारे काम छोड़ दिए। क्या बताया भगवान ने? भगवान ने बताया राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। क्या पसंद है राम को? रामचरितमानस की चौपाई क्या तुलसीदास जी लिख रहे हैं? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितना भी योग कर लो, कितना भी जाप कर लो, कितना भी यज्ञ कर लो, यदि रघुनाथ से प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। राम ही केवल, बोलो मेरी माँ, राम ही केवल, याद कर लो मेरी मैया ये चौपाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोलो राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोलो राम ही केवल, राम ही केवल। पूरी बोलो एक बार, बस ये याद रखना। ना पूजा की जरूरत है, ना पाठ की जरूरत है, केवल भगवान से प्रेम है। भाई हम भले रतलाम ना आए, लेकिन हमारा आपसे प्रेम बना रहे, है ना? प्रेम बना रहे। कई बार तो आपने देखा होगा आपके ही रिश्तेदार पूरी जिंदगी में एक आध बार आपके घर आ पाते हैं। कोई बात नहीं, निसाब नहीं आए तो नहीं आए, पर प्रेम तो है। ऐसे ही है, कुछ ना हो हमारे और आपके बीच में, न स्वागत हो, न ढोल नगाड़े हो, न ज्यादा दिखावा हो, कुछ ना हो, बस प्रेम हो। यदि आपसे हमारा और हमसे आपका प्रेम है तो इस प्रेम के बीच में फिर न स्वागत की जरूरत है, न सम्मान की जरूरत है। बस प्रेम है तो सब कुछ हो गया। और सारा स्वागत सम्मान सब कर लो, पर प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। आपकी पत्नी आपको प्रेम ना करे, हाँ? अच्छा लगेगा? अच्छा आपका पति आपको कहे कि सोना ले ले, चांदी ले ले, घर ले ले, गाड़ी ले ले, पर प्रेम नहीं करूंगा तेरे से, प्रेम तो पड़ोसन से करूंगा। अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? बोलो ओ मैया, आपका पति, आप साधारण स्त्रियां हैं, हम साधारण प्राणी हैं। अरे हम संसार के तुच्छ प्राणी जब प्रेम के भूखे हैं तो भगवान क्या वस्तु का भूखा है? उसे भी प्रेम चाहिए भक्त का। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। जानने वाले जान लो, भगवान को प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए। अब प्रेम क्या है वो भी सुन लो। कैसा प्रेम है? प्रेम भी 3 प्रकार का होता है। एक प्रेम वो है जो आप अपनी माँ से करते हो, एक प्रेम वो है जो आप अपनी बहन से करते हो, एक प्रेम वो है जो आप अपनी पत्नी और अपने पति से करते हो। तीनों प्रेम में अंतर है कि नहीं? और तीनों प्रेम की मर्यादाएं भी अलग है।
अच्छा, इन तीनों प्रेम में सबसे एक नंबर का बिना मिलावट का प्रेम कौन सा? कौन सा वाला? माँ बेटे का। माँ बेटे का जो प्रेम है ना, ये 24 कैरेट है, शुद्ध। भाई बहन के प्रेम में भी जरा स्वार्थ हो सकता है, और पति पत्नी के बीच में तो स्वार्थ ही होता है। पत्नी की इच्छा पूरी हो गई तो खुश, साड़ी दिला दो, हार बनवा दो, बढ़िया उसे घुमा दो, खुश। और नहीं तो मुंह बना रहे, सब घुमाने ले जा रहे हैं और आप घुमाती नहीं। और ये पति भी कम स्वार्थी थोड़ी है, ये भी पत्नी से अपनी इच्छाएं पूरी करता है। इच्छाएं पूरी हो गई तो खुश, नहीं हुई दुखी परेशान, झगड़ा करता है, पत्नी को मारता है, प्रताड़ित करता है। पति पत्नी के बीच में प्रेम की मात्रा कम होती है और इच्छाओं की अधिकता होती है। वो इससे इच्छाएं रखती है, वो उससे इच्छाएं रखता है। तो ये प्रेम तो 50% भी नहीं है। उत्तम कोटि का प्रेम है माँ और बेटे का। जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है और बेटे से प्रेम करती है, कुछ लेना नहीं चाहती, बस बेटे को देना चाहती है, बेटे को खुश रखना चाहती है, मेरा बेटा जहाँ रहे खुश रहे। बस जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, ऐसा ही जिस दिन एक भक्त अपने भगवान से प्रेम करने लगेगा, उस दिन भगवान को बुलाकर खड़ा कर लेगा। कुछ मत करना, ना पूजा, ना यज्ञ, ना जाप, ना कुछ, ना कुछ। नरसिंह जी ने क्या किया? प्रेम ही तो किया था। प्रेम में बड़ी ताकत होती है, वो तो बहुत पावरफुल होता है प्रेम में, बहुत पावर होता है प्रेम में। इसलिए प्रेम करना सीखो। अच्छा, एक बात बताओ, जिस माँ का बेटा परदेश चला गया पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो क्या उस माँ को अपने बेटे को याद करने के लिए माला जपनी पड़ती है? माँ बेटे के नाम की माला जप रही है, बेटा 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 बेटा, तो बेटा याद आएगा क्या? माला ना जपे तो भी कौन आता है याद? माँ का बेटा परदेश चला गया, अम्मा दिन रात बेटे को याद कर रही है, बेटा खाया होगा कि नहीं, बेटा सोया होगा कि नहीं, बेटा नहाया होगा कि नहीं, बेटा अच्छे से रहा होगा कि नहीं, कोई नाश्ता दिया होगा कि नहीं, कोई चाय दिया होगा कि नहीं। जैसे ही माँ जागती है, बेटे का याद, बेटे का स्मरण करती है। माँ चाय पी है तो बेटे की याद आए, माँ रोटी खाए तो बेटे की याद आए, माँ सो रही है तो बेटे की याद आए। जैसे माँ बेटे को याद करने के लिए माला नहीं जपती, फिर भी बेटा याद आता है, ऐसे भगवान को याद करने के लिए माला ना लेना पड़े, फिर भी भगवान याद आए, इसका नाम है उच्च कोटि की भक्ति। माँ के सामने बेटे का चित्र होता है तो माँ याद करती है, बेटे को नहीं होता तो नहीं करती। ऐसा है क्या? ऐसा है? बच्चे का चित्र हो या ना हो, माँ अपने पुत्र को याद करती है। ऐसे ही भगवान का चित्र हो या ना हो, फिर भी भगवान याद बने रहे, याद में बने रहे, स्मरण बना रहे, दिल में बने रहे, वही तो भक्ति है। जब भगवान का चित्र दिखे तब भगवान याद आए, ये उच्च कोटि की भक्ति नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मंदिर दिखा पापा हॉर्न बजा देते हैं, मानो ये लोग डर जाते हैं, पापा ना की और एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए कर दो पापा। ये तो डरा हुआ आदमी है। भगवान से ना डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो अपने काले कारनामों से डरो, अपने गलत कर्मों से डरो। भगवान से क्या डरना? भगवान तो माई बाप है, कोई बाप से डरता है? छोटा सा बच्चा तो बाप की दाढ़ी पकड़ के घुमाता है, दाढ़ी में लटक जाता है। छोटे बच्चे को देखा होगा, जो बच्चा पिता की गोद में होता है वो पिता की छाती में चढ़ जाता है। तो क्या डरता है वो अपने बाप से? नहीं डरता। छोटा है ना, प्यार करता है वो अपने पिता को, पिता भी प्यार करता है अपने बच्चे को। अरे भगवान से प्यार करो, वो भी हमसे प्यार करेंगे। डरना किससे है? बोले गलत काम से डरो। हम लोग ना भगवान से डरते हैं।
झूठ मत बोलना, कपट मत करना, किसी का दिल मत दुखाना। भगवान से क्या डरना, भगवान प्यार के लिए होता है, भगवान डर के लिए नहीं होता। प्यार करो भगवान से, वो हमारा पिता है, वो हमारी माँ है। बच्चे अपनी माँ से डरते हैं क्या? प्यार करते हैं। गलती करने के बाद भी गोद में चले जाते हैं। और एक बात याद रखना, कितना भी बड़ा गलत काम, कितनी भी बड़ी गलती कर दे बेटा, और एक बार यदि कान पकड़ के माँ बाप के सामने खड़ा होकर क्षमा मांग ले, तो कितना भी बड़ा अपराधी होगा, माँ उसे क्षमा कर देगी, पिता उसे क्षमा कर देगा। बस एक बार आप समर्पण भाव से कान पकड़कर भगवान से कहो तो सही कि हमसे गलती हो गई, प्रभु क्षमा करो, और दोबारा वो गलती ना करो। देखो भगवान क्षमा करते हैं कि नहीं, वो इन माँ बाप से। अच्छा, आपकी माँ दयालु है कि नहीं? दया करती है ना, माफ करती है कि नहीं? जब आपकी माँ का दिल इतना कोमल है, जब आपके पिता का दिल आपके लिए इतना कोमल है, तो जिस परमात्मा ने आपकी माँ को बनाया होगा, उस माँ का दिल बनाया होगा, उस दिल बनाने वाले भगवान का दिल कैसा होगा, कल्पना तो कर लो। कितना द्रवीभूत होगा, कितना कोमल होगा उस भगवान का दिल। इसलिए भगवान से प्रेम करो। भगवान प्रेम के लिए है ना। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह संपन्न हुआ रुक्मणी से। रुक्मणी के पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण कर लिया सम्रासुर ने। भगवान ने प्रद्युम्न जी ने बड़े होकर सम्रासुर को मारा, रति से विवाह किया और वापस द्वारिका आए। ये प्रद्युम्न पिछले जन्म में कामदेव थे। शंकर जी की तीसरी आंख खुली तो कामदेव भस्म हो गए, उनका शरीर नष्ट हो गया। रति बोली, प्रभु अब मैं पति के बिना कैसे रहूंगी? तब शिव जी ने कहा था कि ये द्वापर में कृष्ण के पुत्र बनकर आएंगे, तब आपका इनसे विवाह संपन्न होगा। रति से शिव जी के द्वारा दिए श्राप प्रद्युम्न जी के संग कामदेव के संग रति का विवाह संपन्न हुआ। दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। परीक्षित ने कहा, प्रभु जाम्बवंत जी तो त्रेता युग में थे, उन्होंने द्वापर युग में बेटी का विवाह भगवान से कैसे किया? एक युग तक बेटी कैसे रह गई? जबकि द्वापर के त्रेता के अंत में राम जी आए। त्रेता का जब राम जी गए तो त्रेता युग के बाद द्वापर युग चालू हो गया, और पूरा द्वापर युग बीत जाने के बाद अंत में भगवान कृष्ण आए, और जैसे ही कृष्ण गए वैसे ही कलयुग आ गया। अब जब कलयुग बीत जाएगा पूरा, तब अंत में कल्कि भगवान आएंगे। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। ये कलयुग की आयु। अरे मैया जी हमारी इंदौरमा से आई हैं, स्वागत है आपका, पीथमपुर के पास से। भगवान इस कलयुग की आयु इतनी लंबी है, इससे दुगनी 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है। तो द्वापर युग की इतनी लंबी आयु है, तो त्रेता युग की लड़की द्वापर युग में कृष्ण से कैसे ब्याही जा रही है? हमें कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा परीक्षित ने प्रश्न किया। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, जब राम जी का रावण से युद्ध हो गया, रावण मारा गया, तब राम जी वापस जाने लगे, तब जाम्बवंत जी ने कहा कि प्रभु आपने रावण को मारकर अपनी खुजली में डाली, पर हमारी बराबरी का तो कोई मिला नहीं ना। 2-2 हाथ आपसे हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, हमसे कर लो 2-2 हाथ की। राम जी बोले, यदि हम आपसे लड़ेंगे तो हमारी मर्यादा भंग हो जाएगी, इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, हम आपसे नहीं लड़ सकते।
फिर महाराज बोले हम द्वापर में आएंगे तब हम आपसे युद्ध करेंगे, हम आपसे युद्ध करेंगे, अभी नहीं कर सकते। लो भैया, जामवंत जी बोले तो एक काम करो, हमारी बेटी से ब्याह कर लो। भगवान राम बोले अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अभी नहीं कर सकते, लेकिन बाद में आएंगे हम, तब हम आपसे वादा करते हैं आपकी बेटी का विवाह हम करेंगे जब कृष्ण बनकर आएंगे तब। ठीक ठीक। जामवंत जी बोले तब तक तो हमारी बिटिया बुढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी। बोले ना, तुम बाप बेटे पर आज के बाद काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राम जी ने ऐसा कह दिया, इसलिए वो ज्यों के त्यों थे। एक दिन क्या हुआ, सूर्य भगवान का एक भक्त था, नाम था सत्राजित। ये द्वारिका की घटना है। तो सूर्य भगवान का भक्त ना सूर्य भगवान को प्रकट किया और उनसे कहा कि प्रभु हमें धन की कमी है, जरा धन दे दो। तो वो धन के लिए याचना करते हैं। सूर्य भगवान ने अपनी मणि उतारी और वो दे दी। वो मणि इतनी प्रभावशाली थी कि 100 किलो सोना रोज देती थी, 8 भार सोना रोज देती थी। अब सत्राजित इतना धन पा गए कि वो रातों रात धनवान हो गए। एक दिन सत्राजित जी मणि पहन करके भगवान की स्वधर्मा नाम की सभा में गए। सब खड़े होकर स्वागत करने लगे, सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान आ गए। भगवान बोले सूर्य भगवान नहीं है, सत्राजित जी है। भगवान ने सत्राजित जी से कहा आपके पास इतनी महंगी मणि है, आप क्या करेंगे, आप ये मणि हमें दे दें ताकि प्रजा का उत्थान हो, प्रजा का कल्याण हो। नहीं दिया। सत्राजित जी चले गए, मणि नहीं दी। उनके भाई प्रसेन ने वो मणि पहनी और शिकार खेलने जंगल गया। शिकार खेलने गया तो उनका ही शिकार हो गया, शेर ने उन्हें मार डाला और मणि लेकर भागे। तो जामवंत जी ने देखा शेर के हाथ मणि लगी है, उन्होंने शेर को मारा और जामवंत जी ने मणि लेकर अपनी बेटी को मणि दे दी। अब भगवान श्री कृष्ण को ना झूठा कलंक लगाया सत्राजित ने। हमारे भाई को मारकर लगता है कृष्ण ने मणि चुरा ली, क्योंकि हमारा भाई जंगल गया था, अभी तक लौटा नहीं, कृष्ण ने मार दिया होगा और मणि चुरा ली। झूठा कलंक लगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखा था और जो गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। गणेश जी रखे गए ना, आज अनंत चतुर्दशी है, आज है कि नहीं है? हाँ, भैया ने ऐसे ऐसे किया तो हमें लगा पता नहीं कब होएगी, अब होएगी भी कि नहीं। गणेश जी जिस दिन रखे जाते हैं ना, उस दिन की चंद्रमा को नहीं देखते। यदि कोई देख लेना तो झूठा कलंक लगता है। फिर वो दूर कैसे होता है? बोले भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की यदि कथा सुनी जाए, जो कि भागवत में सुनाई जाती है, आज मैं सुनाऊंगा, उस कथा को सुनने से उस पाप से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष हो जाता है उस पाप का। जीवन में जो पाप हो जाते हैं ना, उन पापों के लिए भागवत सुननी चाहिए। भागवत सुनने मात्र से जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। हम रोज पाप करते हैं भाई, ना चाह करके भी आपके पाँव के नीचे चींटियां मर जाती हैं कि नहीं? आप गाड़ी चलाते हो, चींटियां मर जाती हैं कि नहीं? झाड़ू लगाने में चींटियां मर जाती हैं कि नहीं? मच्छर मार देते हो कि नहीं? कीटनाशक डाल करके पेड़ पौधों में कीटनाशक डालते हैं तो जीव जंतु मरती हैं छोटे छोटे। ये पाप तो हमसे होती हैं। किसानों से पाप होता है, हमसे पाप होता भाई। पहले के जमाने में तो लकड़ी कंडा हुआ करते थे, चूल्हे पर रोटी, तब तो लकड़ियों में बहुत सारे जीव जंतु होते थे छोटे छोटे, घुन होता था, सब जल के मर जाता था, पाप लगता था। फिर वो पाप कैसे नाश होता था? बोले जब हम संध्या वंदन करते हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, संकीर्तन करने से और कथा भागवत श्रवण करने से, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से जो नित्य के पाप हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाया करती है।
हमसे पाप रोज होते हैं तो पुण्य भी रोज होने चाहिए, क्योंकि पुण्य से पाप का नाश होगा। अब पाप तो रोज हो रहे हैं पर पुण्य कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वो आगे जब बढ़ जाएगा तो फिर वो नुकसान करेगा, परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा तो हर अमावस पूर्णिमा को आपके घर में होती रहे, इसी बहाने भगवान का नाम होता रहेगा। हा? 4 लोग आपके घर प्रसाद लेने पहुंचते नहीं, कहते हैं जिस घर में भगवान का संकीर्तन होता है और भगवान का प्रसाद बंटता रहता है, उस घर में कभी भी सुख और दुख नहीं आते, सुख शांति सदा बनी रहती है। भजन वजन लोग करते नहीं, परेशान रहते हैं। और बुढ़ापा आया तो डर के कारण चल। हम तो कहा करते हैं कि भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं, जवानी में होना चाहिए, लड़कपन में होना चाहिए। अभी हम वृंदावन गए, इतनी भीड़, एक मैया फंस गई चक्कर में। भीड़ उनको इस तरफ ले जाए तो उस तरफ ले जाए। हमने कहा मैया क्या करने आई हो? बोले बिहारी जी के दर्शन करने। हमने कहा मैया जी गिर जाओगी तो लग जाएगा, जरा संभल के चलो। हमने कहा जवानी में कर लेते तो बढ़िया रहता, क्योंकि आजकल तीर्थ बुढ़ापे के नहीं है, मिलेंगे। शरीर काम नहीं करता बुढ़ापे में, इसलिए समय रहते भगवान को पाओ। बुढ़ापे के लिए भगवान पर मत बैठे रहो, बुढ़ापा आता भी है नहीं आता राम जाने। और फिर बुढ़ापे में भी भजन, चलो ठीक है भैया बुढ़ापे में ही सही, पर मन तो लगा लो भगवान में। नहीं तो कई बुढ़े ऐसे होते हैं बुढ़ापे में भी भगवान याद नहीं आता। एक बूढ़े को हम जानते हैं, साहब उनके 5 बच्चे हैं और सब संपन्न हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और बूढ़े आदमी ना 80-85 साल के हो गए हैं। जानते हो क्या करते हैं वो? अभी चलना मैं दिखाऊंगा। बूढ़े आदमी दुकान पर बैठे रहते हैं, दुकान पर किनारे। उनका मेडिकल है, अच्छा चलता है, बच्चे काम करते हैं, पैसे जितने आते हैं ना तो बूढ़ा आदमी किनारे बैठे क्या करता है? पैसे इकट्ठे करता रहता है और जमाता रहता है, घड़ी करता रहता पैसों से, वो गिनता रहता, गिन के फिर रख देता। 5 मिनट फिर बैठा, तब तक कुछ पैसे फिर आ गए, फिर खोला, फिर जमाया, फिर शुरू से फिर गिना, फिर जमा के रख दिया। 15 मिनट फिर बैठा, फिर इकट्ठे हो गए, फिर उसी के ऊपर फिर जमाया, फिर गिना। हम कहते हैं कि देखो बुढ़ापा है, बच्चे संपन्न हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अब आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? बुढ़ापा आ गया, पता नहीं कल मरते हो कि आज मर जाओ। अब तो भगवान का भजन कर लो, अब तो उसे याद कर लो जिसने तुम्हें इतना कुछ दे दिया है, अब तो उसे याद कर लो। कब करोगे? बुढ़ापे में माया और पकड़ती है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु बुढ़ापे में मेरा मन आप में लगा रहे, माया में ना उलझे, ऐसी कृपा बनाए रखना कि आपके श्री चरणों में मेरा मन लगा रहे, यहाँ वहां ना लगे। क्योंकि मन भी भगवान में उन्हीं का लगता है जिन पर स्वयं भगवान कृपा करते हैं, नहीं तो उलझ जाता है मन। पैसा पैसा पैसा, कई बूढ़ों को देखा जवानों से ज्यादा बुढ़े चिपके हैं पैसों में। देखा, प्रैक्टिकल कर लो, आपके रतलाम में लाखों उदाहरण मिल जाएंगे। जवान तो छोड़ दे, बुढ़ऊ 1 रुपया नहीं छोड़ता, क्योंकि माया दोष उनका नहीं है। कहते हैं जब हमारी उम्र 25 साल की होती है ना, तब हमारा लोभ पैदा होता है। याद रखना, 25 साल तक किसी को भी लोभ नहीं सताता। 25 साल का जवान लड़का हो लड़की हो, उसे लोभ नहीं होता। अधिक धन दौलत का होता है, पिता है, कमा रहा, कर रहा। लेकिन वो 25 साल का छोरा जब 50 साल का हुआ तो उसका लोभ कितने साल का हो गया? उसका लोभ 25 साल का हो गया, जवान है।
इसलिए 50 साल का आदमी ज्यादा लोभी होता है, क्योंकि उसका लोभ जवान होता है उस टाइम। जब आदमी 60 साल का हो, 70 साल का हो, तो और तेज गति में भागता है लोभ। जिन पर भगवान की कृपा है वही अपने लोभ को खत्म कर पाते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। गेहूं का दाना आप पानी में डाल दो, अंकुरित हो जाएगा। चने का दाना पानी में डाल दो, सवेरे तक अंकुरित हो जाएगा। फिर वो पौधा निकलेगा, फिर उसमें से फल लगेंगे, फिर उस फल को पानी में डालो, फिर अंकुरित हो जाएगा। ये प्रक्रिया जीवन भर वर्षों से चली आ रही है और चली जाएगी। लेकिन एक उपाय है, बोले गेहूं के दाने को तवे में डाल दो, गरम तवे में डालकर थोड़ा सा भूंज दो। क्या होगा? गरम हो जाएगा दाना, और फिर उसके बाद आप पानी में डालो, अंकुरित होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी जो अंकुरित शक्ति है वो तवे में जाने के कारण, आग में जाने के कारण नष्ट हो गई। ऐसे ही जब तक अपने अंदर के हमारे अंदर भी वासनाओं के बीज पड़े हैं, कब अंकुरित हो जाए काम, कब अंकुरित हो जाए क्रोध, कब अंकुरित हो जाए लोभ, कोई नहीं जानता। इसलिए अंदर सब कुछ पड़ा है, सबके अंदर पड़ा है, कब अंकुरित हो जाए। इसलिए भक्ति की आग में अपने आप को इतना तपाना चाहिए कि अंकुरित शक्ति ही नष्ट हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह की ये अंकुरित ही ना हो। बड़े बड़े साधु संतों को ना क्रोध ही नहीं आता, लोभ ही नहीं आता, क्योंकि उनकी भक्ति के कारण वो जो अंकुरित शक्ति है नष्ट हो। यही तो परेशान करता है, बुढ़ापे में लोभ परेशान करता। सुखी होना चाहते हैं तो त्याग दीजिए सारी चीजें। अब बताइए, एक सुबह, दोपहर और शाम आपने तीनों का दर्शन किया होगा। सुबह भी रोज आती है, दोपहर भी रोज आती है, शाम भी रोज आती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी सुबह दोपहर शाम है। क्या? लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। लड़कपन है सुबह की तरह, बीत गया। जवानी है दोपहर की तरह, बीत गई। बुढ़ापा है शाम की तरह। सुबह दिया मत जलाओ, दोपहर को दीपक मत जलाओ, पर शाम को तो प्रकाश करना ही पड़ता है घर में, शाम को तो दिया जलाना ही पड़ता है। अरे बुढ़ापा आ गया मतलब जिंदगी की शाम आ गई, अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो ज्ञान का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगे तो केवल रात का इंतजार है, शाम के बाद रात आएगी, मतलब बुढ़ापे के बाद मौत खड़ी है। भक्ति का दिया जला लो मेरी माँ।